आप सभी को संदीप सुपर स्टोरी में स्वागत है। कहानी का नाम है खूबसूरती का घमंड। यह कहानी बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। इस कहानी में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ही सुंदर नाच भी किया करती थी। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। घमंड हो भी क्यों ना, उस राज्य में उसके जैसी खूबसूरत लड़की कोई भी नहीं थी। एक बार वो लड़की राजा के दरबार में नाच रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा को वो पसंद आ गई। राजा दिखने में बहुत ही बदसूरत था। राजा ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उस लड़की को राजा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो बदसूरत था, लेकिन वो राजा को माना भी नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने राजा से शादी के लिए हाँ कर दी और साथ ही साथ एक सवाल पूछने की इजाजत मांगी। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकती हो। उस लड़की ने राजा का मजाक उड़ाते हुए उसने पूछा, महाराज, जब हुस्न और खूबसूरती बांट रही थी तो आप कहाँ थे? राजा को सवाल सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम हुस्न और खूबसूरती की लाइन में खड़ी हुस्न और खूबसूरती ले रही थी तो उस वक्त मैं किस्मत की लाइन में खड़ा किस्मत ले रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे दरबार में तुम जैसी हुस्न वाली लड़की गुलामों की तरह नाच रही है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न ना मांग नसीब मांग ये दोस्त, हुस्न वाले अक्सर नसीब वाले के गुलाम हुआ करते हैं। छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें ये बात सिखाती है कि आप जैसे भी दिखते हैं या आप जैसे भी है और आपको लगता है कि आपके पास जो भी है वह दूसरों से कहीं बेहतर है, तो कभी भी उस बात पर घमंड मत कीजिए। आपकी खूबसूरती आपकी किस्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड मत करो। चेहरे की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है। ऊपर वाले से अक्सर अपनी अच्छी किस्मत की दुआ करो, ना कि अच्छी शक्ल और सूरत की। किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती है और उसका कारण हमारी बुरी किस्मत भी हो सकती है। और साथ ही साथ कर्म भी मत छोड़ो, कर्म करने से किस्मत बदल सकती है। ये कभी मत सोचना कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा या भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, बल्कि हकीकत तो यह है कि सही वक्त पर सही जगह पर होने के लिए आपको कर्म सही करना पड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना।